ओके, नो वरीज। चलो, स्क्रीन दिख रहा है आपको? सब लोग स्क्रीन दिख रहा है, आई थिंक। करेक्ट? ओके। यस सर। सो यहाँ से हमारा जो भी सेल्सफोर्स का जर्नी हम यहाँ से स्टार्ट कर देते। फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा स्लो बढ़ाऊंगा और आपको बेसिक के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कि एक्चुअली सेल्सफोर्स काम कैसा करता है, वो सेल्सफोर्स होता क्या है, एंड व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड व्हाट इज द सीआरएम। ठीक है? एंड हाउ डज द सेल्सफोर्स वर्क, इस सब चीज़ों के बारे में आज बताने वाला हूँ। बिकॉज ये स्लाइड में 6-7 स्लाइड्स है, पूरे आज तो होंगे नहीं, बिकॉज हर एक स्लाइड को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा मैं, मतलब 1-2 लेक्चर सिर्फ। ठीक है? तो चलो, सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि हम जब भी सेल्सफोर्स का कोर्स या फिर और कोई AWS या फिर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर या फिर गूगल क्लाउड ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, अभी तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी एट दिस मोमेंट आपको नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली क्या होती है चीज़ें, लेकिन सेल्सफोर्स के बारे में हर एक को पता है कि एक्चुअली सेल्सफोर्स तो होता है, एक्चुअली होता क्या है, बट वो एग्जैक्टली उसका डीप नॉलेज बाकी सब लोगों को नहीं होता है, मतलब जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, जिन्होंने नहीं वो चीज़ पढ़ी है। ठीक है? उस चीज़ के बारे में, जैसे जो भी फर्स्ट स्टेप होता है वो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है? सेल्सफोर्स क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, हम उसी के ऊपर काम करने वाले हैं, क्लाउड के ऊपर। तो इसका मैं डेफिनेशन का जो भी है वो मतलब भी बता देता हूँ, और क्लाउड कंप्यूटिंग ये जो दो वर्ड्स दिख रहे हैं इसका मतलब भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिखता है आपको कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इज सर्विसेज। ठीक है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये दो वर्ड है, तो क्लाउड का मतलब होता है रिमोट सर्वर, और कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरैक्टिंग विद दैट सर्वर्स, मतलब उसके साथ इंटरैक्ट होना। ठीक है? अभी ये तो एक डेफिनेशन हुआ, इसका मतलब बताता हूँ। आप सब लोगों ने बेसिकली यूज किया हुआ है क्लाउड एंड कंप्यूटिंग, ये दोनों चीजें भी आपने यूज किया हुआ है। जैसे आप लोगों को अगर एक सवाल पूछा जाए, तो आप सब लोगों ने कभी गूगल ड्राइव यूज किया है क्या? किसी ने गूगल ड्राइव या फिर कहीं तो भी ऐसे क्लाउड पे कहीं फाइल स्टोर किए से? करेक्ट है? तो यूज किया है, करेक्ट है, गूगल ड्राइव आप सब लोगों ने यूज किया हुआ है, परफेक्ट, करेक्ट। तो गूगल ड्राइव क्या होता है कि एक रिमोट लोकेशन होता है, उसी को बोला जाता है क्लाउड। रिमोट लोकेशन मतलब रिमोट सर्वर। आप ऐसी जगह पे आपका डेटा स्टोर करते हो, जो डेटा आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कहीं से भी मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी लोकेशन पे बैठे हो, जैसे कोई नागपुर में बैठा है, उसने उसका एक का कोई तो भी फाइल है, कोई तो भी CSV फाइल है या फिर कोई मीडिया फाइल है, MP4 MP3, कोई वीडियो फाइल है, गूगल ड्राइव पे उसने अपलोड कर दिया। अब नागपुर में बैठे बैठे आपने अपलोड कर दिया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अमरावती में बैठा हूँ। ठीक है? तो वो ड्राइव अगर मेरे पास शेयर है, तो मैं उस ड्राइव को एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से, यूजिंग मोबाइल और यूजिंग लैपटॉप। किसी भी डिवाइस से आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीज़ क्या हुआ, एक क्लाउड हुआ। बेसिकली क्लाउड का मतलब क्या हुआ, क्लियर कर लो दिमाग में। क्लाउड का मतलब क्या हुआ, एक रिमोट लोकेशन, एंड द रिमोट सर्विस। ठीक है? रिमोट सर्वर बोलो या फिर रिमोट लोकेशन बोलो, वो ऐसी लोकेशन होती है आप जिसको इंटरनेट के जरिए से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है? तो इस वर्ड का मतलब क्लियर रखो, क्लाउड का मतलब क्या होता है फिर से बता देता हूँ। और रिमोट लोकेशन और अ रिमोट सर्वर, जहाँ पे आपको अगर कोई डेटा स्टोर करते हो, तो वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी लोकेशन से। ठीक है? किसी भी कंट्री से, भले आप इंडिया में बैठे हो, यहाँ से डेटा अपलोड किया गूगल ड्राइव पे, आप वहाँ पे रहो ना, US में रहो, आपका जीमेल पे अगर मैंने आपका ड्राइव शेयर कर दिया आपके साथ, तो आपको एक्सेस कर सकते हो इजीली। कर सकते हो कि नहीं? तो वही चीज होता है क्लाउड के बारे में। ठीक है? अभी सेकंड टर्मिनोलॉजी या फिर सेकंड जो वर्ड होता है वो कंप्यूटिंग, तो इंटरैक्टिंग विद दैट सर्वर। ठीक है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब का कॉम्बिनेशन में मतलब क्या होता है कि क्लाउड मतलब एक रिमोट सर्वर हुआ, कंप्यूटिंग मतलब इंटरैक्टिंग विद दैट सर्वर हुआ। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या हुआ, इंटरैक्टिंग विद द रिमोट सर्वर और विद रिमोट लोकेशन। बराबर है? तो अभी इंटरेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जहां पे डेफिनेशन लिखी हुई नहीं, इट इज द यूज ऑफ रिमोट सर्वर टू स्टोर, प्रोसेस एंड मैनेज द डेटा रादर देन ऑन द लोकल सर्वर। अभी क्लाउड सर्वर या फिर लोकल रिमोट लोकेशन या फिर लोकल सर्वर के बारे में, इस दोनों का डिफरेंस बताते हैं। एक बोलता हूँ मैं कि रिमोट सर्वर है, और दूसरा बोलता हूँ कि मैं लोकल सर्वर है। बट उसके पहले हम चीजें देखते हैं कि इंटरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है। कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि इंटरेक्टिंग विद दैट रिमोट सर्वर। क्लाउड कंप्यूटिंग का टोटल मतलब होता है इंटरेक्टिंग विद दैट रिमोट सर्वर और द रिमोट लोकेशन। अभी इंटरेक्टिंग विद का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर, प्रोसेस एंड मैनेज द डेटा। बराबर है?
इंटरेक्टिंग का मतलब हुआ। क्लाउड आया, इसके लिए इसने बोला कि लोकल सर्वर के ऊपर मैनेज करने से अच्छा है कि आप रिमोट के ऊपर मैनेज करो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये हुआ। बट स्टोर प्रोसेस एंड मैनेज डेटा का मतलब ये हुआ कि अगर आपने जीमेल के ऊपर, सॉरी, गूगल ड्राइव के ऊपर आपने फाइल स्टोर भी किया होगा, पॉसिबली, करेक्ट है, आपने फाइल स्टोर किया होगा और उस फाइल को आपने डिलीट भी किया होगा कभी भी, हो सकता है कि नहीं, या फिर उस फाइल को एक फोल्डर से दूसरी फोल्डर में मूव भी किया होगा और उसको किसी और के साथ शेयर भी किया होगा, करेक्ट है, किसी और के साथ शेयर भी किया आपने। जैसा मैं अभी जो वीडियोस बना रहा हूँ, आपके जो लेक्चर है, लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये जो आपका आज का लेक्चर चल रहा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर आप लोगों के साथ मैं शेयर कैसे करूंगा? यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, करेक्ट, यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। ये होने वाला है जी गूगल ड्राइव पे शेयर होने वाला है आपके साथ, करेक्ट है, गूगल ड्राइव के ऊपर मैं इसको स्टोर करूंगा, ठीक है, प्रोसेस करूंगा, मतलब इधर से उधर मूव कर सकता हूँ मैं, किसी फोल्डर, एक नया फोल्डर बनाऊंगा, एक बैच जो मेरा चल रहा है 9 वाला बैच एडमिन डेवलपमेंट का, उसके अंदर फोल्डर बनाऊंगा मैं, एक उस फोल्डर में एक फर्स्ट लेक्चर करके उसमें स्टोर करूंगा आपका वीडियो, उसके साथ उस चीज को मैनेज करूंगा। मैनेज करने का मतलब किसको शेयर एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, ये सब चीजें मैं वहां पे मैनेज करने वाला हूँ, करेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, आपकी ईमेल्स कलेक्ट करके आपके ईमेल के ऊपर उन वीडियोस को शेयर करने वाला, सो दैट जो आपने ईमेल मेरे साथ शेयर किए हुए है उसी के ऊपर मैं उन वीडियोस को आपके साथ शेयर करूंगा। सो उसी जीमेल से आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड स्टोर, प्रोसेस एंड मैनेज द डेटा ऑन द क्लाउड, ऑन द क्लाउड सर्वर, करेक्ट है, रादर देन ऑन द लोकल सर्वर। अभी आई होप कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब पता है। यहाँ पे अगर इन तीनों टर्मिनोलॉजी के बारे में अगर किसी को कोई डाउट है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो अभी पूछ सकता है। कोई सवाल है यहाँ तक अप टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? क्लाउड कंप्यूटर यानी गूगल ड्राइव जैसे ही एप्लीकेशन होता है ना क्लाउड कंप्यूटर। हाँ, क्लाउड मतलब एक गूगल ड्राइव का, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सी चीजें और रिमोट लोकेशन पे होते हैं। अभी देखो, क्लाउड मतलब गूगल ड्राइव भी एक, ये क्या हुआ, क्लाउड वाला हुआ। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव आता है, पता है सब लोगों को वन ड्राइव, तो वो वन ड्राइव के ऊपर भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। वैसे जियो ने भी अभी एक जियो क्लाउड निकाला हुआ है, मतलब जो भी डेटा एक क्लाउड के ऊपर स्टोर होता है, कहीं अपने लोकल लोकल के ऊपर नहीं। जैसे लैपटॉप के ऊपर आपका डेटा है, जैसे मेरे लैपटॉप के अंदर कोई डेटा है, एक फाइल स्टोर है कोई, तो भी एक ये जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ना आज की, ये रिकॉर्डिंग का वीडियो ना मेरे कंप्यूटर के ऊपर स्टोर है, तो मैं उस चीज का एक्सेस आपको दे सकता हूँ क्या, लोकल के ऊपर से डायरेक्टली? इज इट पॉसिबल? हो सकता है। जैसा मेरे लैपटॉप के अंदर एक वीडियो है और मेरा लैपटॉप बंद है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया, आप एक्सेस कर सकते हो उस चीज को? कर सकते हो क्या? लैपटॉप लैपटॉप के अंदर एक वीडियो है मेरा, ये जो लेक्चर चल रहा है ना आज का, ये लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो है। वो रिकॉर्डेड वीडियो मैंने आज का जो मेरे लैपटॉप के अंदर स्टोर किया है, लेकिन मेरा लैपटॉप मैंने क्लास होने के बाद शट डाउन कर दिया, तो उस चीज को आप एक्सेस कर सकते हो क्या, वीडियो को, वो जो लेक्चर बना हुआ है? पॉसिबल है क्या? मेरा लैपटॉप तो शट डाउन है ना, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भी पॉसिबल नहीं, कोई भी आन दुनिया का कोई भी इंसान उसको एक्सेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि लैपटॉप लैपटॉप शट डाउन है ना, बराबर है। लेकिन अगर वही वीडियो, अगर मैं किसी रिमोट सर्वर के ऊपर, कोई भी ड्राइव ले लो, कोई भी क्लाउड स्टोरेज, अमेजोन का क्लाउड स्टोरेज ले लो, एक माइक्रोसॉफ्ट का एक वन ड्राइव आता है, जैसे गूगल ड्राइव होता है ना, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव होता है, उस वन ड्राइव के ऊपर स्टोर कर दिया मैंने, मतलब क्लाउड के ऊपर है, और उसमें स्टोर करने के बाद मैंने आपके साथ शेयर कर दिया उस चीज को, उस फाइल को। मेरा लैपटॉप भले शट डाउन हो, मुझे उसके साथ क्या लेना देना, आप 24/7 उस चीज को एक्सेस कर सकते हो, करेक्ट है कि नहीं? तो ये डिफरेंस हुआ कि लोकल सर्वर एंड द रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप डेटा लोकल पे ना रखते हुए क्लाउड पे रखो उसको, ताकि आपके क्या होता है कि आपके लोकल, जैसे अभी मेरा लैपटॉप थोड़ी दिनों पहले ना खराब हो चुका था, और इस लैपटॉप में ना बहुत सारा मेरा डेटा था, कई बहुत सारे लेक्चर्स मेरे रिमोट पे अपलोडेड थे, तो उनका मुझे कोई टेंशन नहीं था। लेकिन बहुत सारे लिंक्स, बहुत सारे फाइल्स कंपनी के, और बहुत सारे लॉगिन के क्रीडेंशियल्स मेरे इस लैपटॉप में थे, तो मैं उस चीज को कहीं से एक्सेस नहीं कर पा रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, करेक्ट है, एक रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। हो सकता है कि नहीं आपको भी फ्यूचर में ये चीज प्रॉब्लम आ जाए कि आपने बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा आपका लोकल पे रखा है, मतलब आपके लोकल लैपटॉप के ऊपर, बराबर एक हार्ड डिस्क के ऊपर रखा है, और
मतलब फ्यूचर में जाके कहीं तो भी ऐसी चीज आई कि वो हार्ड ड्राइव या फिर वो एक कोई तो भी असेट है आपका, वो खराब हो चुका है और आप इस चीज का एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो। बेहतर क्या होता, उस चीज को आप एक क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्लाउड सर्वर के ऊपर या फिर रिमोट लोकेशन के ऊपर कहीं तो भी स्टोर करके रख देते थे तो बेहतर होता था कि नहीं। उस चीज को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते थे, मोबाइल से या फिर किसी और लैपटॉप से। करेक्ट है कि नहीं? जैसे जैसे गूगल ड्राइव में फोटो अपन सेव करके रखते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो उस चीज को आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते थे। मतलब मेरा लैपटॉप अगर खराब हुआ तो मोबाइल से या फिर किसी और लैपटॉप से मैं उस चीज को एक्सेस कर सकता था कि नहीं। करेक्ट है। तो वो एक बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। और रिमोट लोकेशन पे या फिर रिमोट सर्वर पे क्या करते हैं, रिमोट लोकेशन का मतलब क्या होता है, एक तो कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव या फिर मोबाइल के आपके मेमोरी कार्ड में या फिर इंटरनल मेमोरी में जो भी डेटा है, दैट इज कॉल्ड योर लोकल सर्वर। दैट इज कॉल्ड योर लोकल सर्वर। और लोकल सर्वर। क्लाउड सर्वर का मतलब या फिर रिमोट लोकेशन का मतलब क्या है, क्लाउड सर्वर या फिर रिमोट लोकेशन या फिर रिमोट सर्वर, ये टर्मिनोलॉजी एक ही है। ठीक है, क्लाउड यहाँ पे आया, रिमोट जहाँ पे आया, इसका मतलब आपका डेटा कहीं तो भी सेंट्रलाइज पॉइंट पे स्टोर है, कहीं तो भी क्लाउड पे स्टोर है। करेक्ट। और उस चीज को आप इंटरनेट से यू मतलब मीडियम से कहीं भी यूज कर पाते हो। करेक्ट है। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द लोकल कंप्यूटिंग। समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तेजल वगैरह सब लोग, मतलब फ्रैंकली बताओ, किसी को कोई डाउट यस होता सर। है या फिर मतलब पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है या फिर थोड़ा टफ लग रहा है कंसेप्ट पढ़ाने में या फिर वर्डिंग्स में? इजी लग रहा है सब लोगों को? बहुत सारी इजी है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, इन बिटवीन अगर कुछ छोटा सा भी डाउट जाता है तो रखना मत, पूछ लेना, सीधा दिमाग में रखना मत छोटा सा भी डाउट, क्योंकि आगे जाके तकलीफ दे सकता है। तो फ्रैंकली पूछ सकते हो बीच में, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। तो चलो, एक बेसिक मैंने आपको बात बता दिया अभी, व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग एंड व्हाट इज मीन बाय द लोकल कंप्यूटिंग एंड व्हाट इज मीन बाय क्लाउड एंड व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटिंग। सो बेसिकली फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्लाउड मीन्स a remote location where you can store, process or manage your data, for example the Google Drive. And computing, it means that the interacting with the remote server। for example Google Drive पे आप कोई तो भी फाइल स्टोर करते हो, उस फाइल को किसी और फोल्डर से किसी और फोल्डर में मूव करते हो या फिर उस फाइल को डिलीट कर देते हो, नहीं जरूरत। करेक्ट। मैनेज करते हो, किसी एक ईमेल पे शेयर करते हो उसके साथ, जैसा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। करेक्ट, जो भी रोज के लेक्चर होते हैं, एवरीडे लेक्चर। सो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिंग विद दैट डेटा, इंटरेक्टिंग विद दैट डेटा। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन बिटवीन द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द लोकल कंप्यूटिंग या फिर लोकल सर्वर आप बोल सकते हो। लोकल सर्वर का मतलब सिंपल होता है, आप भले कंप्यूटर ले लो, कोई लैपटॉप ले लो या फिर मोबाइल ले लो। अगर आप लोकल पे मोबाइल के अंदर आपके डेटा देखो, मोबाइल के अंदर आपने कोई तो भी एक इमेज सेव करके रखा है, मैं उसको यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आपका मोबाइल ऑनलाइन नहीं रहो। हैकिंग के जरिए से, और कोई बोलेगा हैकिंग करके तो कर सकते, ठीक है, वो हैकिंग एक अलग तरीका हुआ, लेकिन आपका मोबाइल ही स्विच ऑफ है तो हैकिंग भी क्या करेगा? करेक्ट है। करेक्ट है। आपका मोबाइल अगर स्विच ऑफ रहा हो तो हैकिंग वाला भी क्या करेगा? ऐसी बात होता है ना। हो सकता है। लेकिन आपका डेटा अगर किसी रिमोट लोकेशन पे है तो हैकिंग वहाँ पे भी पॉसिबल है, लेकिन उसका एक बेनिफिट क्या होता है, रिमोट लोकेशन पे है तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मेरी एक महीने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी कि ये मेरा लैपटॉप ना खराब हो गया था, इसके ऊपर पानी गिर गया था, रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ अभी जो है मेरे पास। इसके ऊपर, इस लैपटॉप के ऊपर मेरे इतने क्रीडेंशियल्स है, बहुत सारे सेंसिटिव क्रीडेंशियल है, बहुत सारा सेंसिटिव डेटा है, कंपनी का डेटा है, मेरे ट्रेनिंग के बैचेस का डेटा है, जो डेटा मैंने क्लाउड के ऊपर कभी स्टोर ही नहीं किया था। तो डेटा का बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं करना है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ आज कि अगर हो सके, अगर हो सके तो आप आपका डेटा जो है ना क्लाउड पे स्टोर करके रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा सेंसिटिव डेटा रखो वहाँ पे क्लाउड पे, जैसे बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की यूजर नेम पासवर्ड आप वहाँ पे स्टोर करके रख रहे हो। सो ऐसा मत करो, उस चीज़ों को ऐड करने का जरा, ठीक है, उन सब चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है। और बाकी सब चीज़ें क्या होती है, जैसे मैं लेक्चर के वीडियोस का डेटा कर रहा हूँ या फिर लेक्चर्स के कोई सैम्पल फाइल्स है, कोई एग्जाम्पल्स है, उस चीज़ों को अपलोड कर रहा हूँ, तो बेटर होगा कि आप उस चीज़ों को अपलोड करो। और एक और तरीका होता है, आपके लॉगिन पासवर्ड है तो पूरा पूरा एज इट इज़ लॉगिन पासवर्ड अपलोड मत करो, कोई तो भी हिंट के साथ उसको एक फाइल में स्टोर करके अपलोड करो, तो बेटर आइडिया होगा। ठीक है। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है।
अब इसके बाद देखते हैं कि इसके सर्विसेज क्या है, इसके बाद देखते हैं कि इसके सर्विसेज क्या है। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। अभी देखते हैं इसके बाद कि इसके सर्विसेज क्या बोलते हैं। चलो, क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिकली यहाँ पे तीन सर्विसेज होते हैं। एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, अभी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि वन बाय वन देखते हैं कि चीज़ें क्या होती है। ठीक है, जस्ट मिनट। तो ठीक है, सबको विजिबल विजिबल तो है ना? स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ओके यस सर। ओके ओके। चलो नो वरीज, मैं नेक्स्ट स्लाइड दे देता हूँ आपको। चलो देखो, यहाँ पे सेल्सफोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो यूएस स्लाइड्स, तो यहाँ पे तीन सर्विसेज आपको दिखाई दे रहे हैं कि तीन सर्विसेज जो होते हैं, एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, के इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तीन अभी यहाँ पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देना है आप सब लोगों को कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो आप मुझे ये बात बताओ, अगर किसी को भी लैपटॉप या फिर किसी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको पता है तो आप फ्रीली बता सकते हो, मैं तो बताऊंगा ही, उसका कोई इश्यू नहीं है। अभी लैपटॉप का जो भी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, पता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम पता है कि तो क्या होता है? आप लैपटॉप यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, आप या फिर आप मोबाइल यूज करते हो, तो हर डिवाइसेस में क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है? अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल में कौन से पॉसिबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, या फिर लैपटॉप या फिर कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, पता है किसी को? इसके बारे में इंफॉर्मेशन है किसी को? बहुत इजी क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चन। एनीवन? कौन से होते हैं? एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज। करेक्ट, एंड्रॉयड एंड iOS मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम से पता है, करेक्ट। और और विंडोज, विंडोज, लिनक्स, उबंटू। विंडोज, लिनक्स, उबंटू, iOS, मैक वाला, बराबर है, करेक्ट है। एप्पल वाला जो होता है मैक। यस। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या करती है, आपके डिवाइस को एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है, या फिर आपको डिवाइस को एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकती हो जिसके जरिए से आप उस पर्टिकुलर डिवाइस में आपकी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करते हो। सो दैट इज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसके नाम में उसका मतलब छुपा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप ऑपरेट करो या फिर किसी भी फंक्शनैलिटी को आप यूज कर रहे हो, तो उसको उसके लिए एक यूजर इंटरफेस चाहिए होता है, या फिर उसके लिए एक नेविगेशन चाहिए होता है ना कहीं पे, करेक्ट है। आप देखो, आपके मोबाइल में एक एंड्रॉयड, किसी का एंड्रॉयड होगा तो एंड्रॉयड पता है उसको, किसी ने अगर एप्पल का मोबाइल यूज कर रहे हो तो उसमें iOS है, बराबर है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट है। तो एंड्रॉयड ले लो कि मोस्ट ऑफ द जो भी होते हैं यूजर्स, उनके पास एंड्रॉयड होता है, या फिर एप्पल बहुत कम लोगों के पास होता है, जो भी होता है काम तो एक जैसा करता है, सिर्फ उनका यूजर इंटरफेस, उनका फंक्शनलिटी थोड़ा सा अलग अलग होता है। बट वो करता क्या है, यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ यूजर इंटरफेस। मतलब जैसे आपको किसी को डायल करना है तो डायल के आइकॉन पे आप क्लिक करते हो, वहाँ पे एक यूजर इंटरफेस ओपन होता है, वहाँ पे नंबर्स दिखते हैं आपको 1290 * समथिंग समथिंग, करेक्ट है। डायल का बटन दिखता है, आप डायल कर लेते हो कॉल। तो ये सिंपल एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बट एक मोबाइल के अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, इस मोबाइल के अंदर एक क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। मोबाइल के अंदर क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बता देता हूँ मैं आप लोगों को। चलो, एक सिंपल सा ही थिंग बता देता हूँ। मोबाइल के अंदर आपका बैटरी नहीं था, आपको मोबाइल काम करेगा क्या? करेगा? नहीं करेगा? करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। सिमिलर, लैपटॉप के अंदर बैटरी नहीं तो लैपटॉप काम करेगा क्या? नहीं।
नहीं करेगा। हाँ, वो एक अलग बात है, थोड़ा सा मैकेनिकल दिमाग लगाने के बाद लैपटॉप को डायरेक्ट कर सकते हो चार्जर के ऊपर, वो बात अलग है। बट चार्जिंग के ऊपर चल सकता हाँ, कर सकते हैं, उस चीज को डायरेक्ट कर सकते हैं, बट वो एक अलग बात हुआ। बट जनरल टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ कि कोई भी एक किसी डिवाइस के ऊपर से कोई तो भी एक हार्डवेयर मिसिंग है तो कुछ तो भी प्रॉब्लम होता है, करेक्ट है। अभी मेरे लैपटॉप का ना एक सीपीयू, मतलब जो भी एक मेन चिप होता है, जो भी मदरबोर्ड के ऊपर होता है, तो खराब हो चुका था। वो छोटा सा होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, ऑफ ब्रेन ऑफ योर लैपटॉप। तो मेरे लैपटॉप का वही खराब हो गया था। मतलब एक छोटी सी चीज जो इतनी सी है, मतलब आधे इंच की है सिर्फ, बस आधे इंच की, वो खराब हो गई थी, तो पूरा पूरा लैपटॉप खराब हो गया था। तो वो एक हार्डवेयर होता है, वो क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी चीज, आपका मोबाइल या फिर आपका लैपटॉप या फिर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर कुछ भी ले लो, उसके अंदर स्टोरेज वाला डिवाइस ही नहीं है। आपके मोबाइल के अंदर एक इंटरनल मेमोरी अगर नहीं दिया हुआ है, पहले पहले मोबाइल आते थे, पता है आप सब लोगों को, कि वो इंटरनल, उनके ऊपर मेमोरी नहीं रहता था। आप मेमोरी कार्ड एक अलग से उसमें एक स्लॉट में एक इंसर्ट करते थे, करेक्ट है, रखते थे ना मेमोरी कार्ड। है। Yes, sir. अगर मान लो कि आपके मोबाइल में इंटरनल मेमोरी कुछ भी नहीं है और आपके पास मेमोरी कार्ड भी नहीं, तो आप डेटा स्टोर कर सकते थे कि उस फोन के अंदर, कर सकते थे क्या? कर ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं। मतलब एक भी कोई अगर फिजिकल पार्ट उसके अंदर का हार्डवेयर, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे हमारे टर्मिनोलॉजी में, क्या बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपके काम नहीं करती है, आप लैक ऑफ फंक्शनैलिटी वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू मैंने बता दिया। अभी डिटेलिंग में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बता देता हूँ। चलो, कोई भी डिवाइस, एक क्लाउड कंप्यूटिंग ले लो या फिर एक लोकल डिवाइस ले लो, क्लाउड डिवाइस ले लो या फिर लोकल डिवाइस ले लो। अभी क्लाउड वाले भी बहुत सारे एग्जांपल्स है अपने पास, जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये चीज़ वाली क्लाउड वाले सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लोकल वाला आपको पता होगा, शायद नहीं भी होगा, मेरे बताने के बाद शायद पता आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। तो चलो, मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, सबके पास मोबाइल है, सबके पास अब इस वक्त लैपटॉप है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको 3 सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। ये तो नया एक, जो भी होता है टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एक डे बाय डे इवॉल्व होते जा रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी निकलते जा रहा है, करेक्ट है। उसके पहले ये सब चीजें नहीं थी, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग था। क्योंकि 20 साल पहले भी इंटरनेट था, 20 साल पहले भी हम उसको इंटरनेट के जरिए से वेबसाइट एक्सेस कर सकते थे, पर अभी भी क्लाउड कंप्यूटिंग वही है, वही बोल रहा है कि आप उस चीज को इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, वो तो कल के लेक्चर में बता दूंगा आपको कि दोनों के डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। आप पढ़ के भी आ सकते हो और मुझे भी बता सकते हो, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। आपको अगर नॉलेज बिल्ड करना है तो आप ये चीज भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। पर आज इन 3 चीजों के बारे में सिर्फ बताऊंगा मैं, कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, ठीक है। आज का लेक्चर ओवर दे, इसको ही थोड़ा टाइम जाने वाला है पढ़ाने में। चलो, सबसे पहले लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, नीचे से ऊपर तक चालू करते हैं, फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज क्या बोलता है, आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो, आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप एक ही चीज कंसिडर कर लो, मोबाइल, ठीक है। तो तीनों में एक चीज कॉमन होता है कि उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर प्लेटफॉर्म होता है, उनके अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है। अभी चलो एक लैपटॉप को ले लो, लैपटॉप के अंदर अगर सीपीयू है ही नहीं, या फिर इसके अंदर कोई ना तो एसएसडी है, ना ही कोई रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं, कोई मतलब मेमोरी ही नहीं है, तो मेरा लैपटॉप स्टार्ट हो सकता है क्या? एक छोटा सा पार्ट ना मैंने इसके अंदर से निकाल डाला, कोई तो भी हार्डवेयर, आपके मोबाइल के अंदर से भी एक कोई तो भी चिप है छोटी सी, इंटरनली कोई तो पीसीबी बोर्ड पे अटैच्ड है, उस चीज को मैंने निकाल डाला, तो आपका मोबाइल स्टार्ट होने वाला है क्या? एक पार्ट भी अगर मोबाइल के अंदर का मिसिंग है, शॉर्टकट में कोई टेक्नो मतलब एकदम टेक्निकल डेप्थ में किसी को नहीं पता होगा नॉलेज, लेकिन सिंपल चीज मैं बताता हूँ कि एक मोबाइल या फिर लैपटॉप है, उसके अंदर का छोटा सा एक पार्ट भी मैंने निकाल डाला। एक बोर्ड होता है ना लैपटॉप के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर, एक चिप वगैरह कुछ रहता है, उसको मैंने ऐसा खींच के निकाल डाला, तो आपका लैपटॉप या फिर कोई मोबाइल स्टार्ट होने वाला है क्या? जो भी टेक्निकली कनेक्टेड होता है अंदर, बराबर है।
कोई तो भी उनका फ्लो जाता है ना, एक फ्लो रहता है ना उसका, तो वो बोर्ड के ऊपर का कोई तो मैंने चिप निकाल डाला जो ब्लैक कलर का होता है, वो निकाल डाला, तो आपका मोबाइल स्टार्ट ही नहीं होगा, फिर आपका लैपटॉप स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जो भी, हाँ हाँ बोलो। कनेक्टेड right। तो जो भी हार्डवेयर वाला पार्ट होता है उसको आपने रिमूव कर दिया, कोई भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो भी कनेक्ट होता है बोर्ड के ऊपर, उसको निकाल डाला, तो नहीं चालू होने वाला आपका डिवाइस। सिंपल सी बात है, किसी गधे को भी पता है ये चीज। करेक्ट है। अब लैपटॉप या फिर मोबाइल के अंदर से मैंने मेमोरी ही गायब कर डाला। मोबाइल के अंदर भी कोई मेमोरी होता है जिसके अंदर कोई तो भी सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, वही मैंने निकाल डाला, तो मोबाइल के अंदर क्या बचने वाला है? एक डमी मोबाइल है। डमी तो भी काम में आता है, वो तो कुछ काम में भी नहीं आएगा। ठीक है। वैसे लैपटॉप के अंदर से मैंने रैम निकाल डाला जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, तो मेरा लैपटॉप काम ही नहीं करने वाला है ना। सिंपल सी बात है। मेरा लैपटॉप काम करने वाला है, नहीं काम करने वाला, सिंपल सी बात है। तो इसके ऊपर क्या होता है ना चीजें, कि एक के ऊपर दूसरा डिपेंड रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कोई तो भी एक डिवाइस है, कोई तो भी क्या है, एक डिवाइस है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक थोड़ा ग्राफिकली एक प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेट स्लो है थोड़ा सा आज। ठीक है, चलो यहाँ पे तीन चीजें मैं निकाल डालता हूँ। थैंक यू। चलो ठीक है, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, कि एक प्लेटफॉर्म एज सर्विस, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, एक सॉफ्टवेयर एज सर्विस। और चलो यहाँ पे इस चीज को बोल देता हूँ कि इंफ्रा, इस चीज को बोल देता हूँ मैं इंफ्रा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा कंसेप्ट यहाँ पे आपको। एक इंफ्रा, एक शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैंने, ठीक है ना गाइस। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके सामने लिख देता हूँ। ये हुआ इंफ्रा। इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट सॉफ्टवेयर एज सर्विस बट प्लेटफॉर्म एज सर्विस। ठीक है। चलो ठीक है, एंड द थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, सास। शॉर्टकट में आस 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 पास सास से शॉर्टकट में बोला जाता है टर्मिनोलॉजी। तो ठीक है, नो वरीज। चलो ये चीज हो तो गई। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि बेसिकली क्या होता है चीजें, की तीन चीजें यहाँ पे होती है। कि अब यहाँ पे एक लिंक कैसे होता है पता है आप सब लोगों को। सॉफ्टवेयर किसके ऊपर डिपेंड रहता है? प्लेटफॉर्म के ऊपर। और प्लेटफॉर्म किसके ऊपर डिपेंड रहता है? आपका इंफ्रा के ऊपर। अब इसका लाइव एग्जांपल भी बता देता हूँ मैं आपको कि ऐसा क्यों होता है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में कौन सी चीज आती है, प्लेटफॉर्म में कौन सी चीज आती है, ना सॉफ्टवेयर में कौन सी चीज आती है, ये सब तीनों चीजों के बारे में अभी पढ़ाने वाला हूँ आपको। ध्यान देना थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। कोई मिड में डाउट जाता है तो क्लियरली पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, नो वरीज। चलो देखते हैं यहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में क्या आता है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस ये चीज तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इनके अंदर एग्जैक्टली आता क्या है। अब इसके अंदर एग्जैक्टली आता है कि मोबाइल के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर क्या चीज होती है, या फिर लैपटॉप के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्या होता है, कि एक एक हार्डवेयर होता है। जैसे मैं इसको रैम बोल सकता हूँ, जिसको बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। या फिर मैं इसको बोला जाता हूँ सीपीयू बोला जाता हूँ, ठीक है। मैं इसको सीपीयू बोल सकता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि एक हार्ड डिस्क, किसी ने सुना होगा ना, करेक्ट है। हार्ड डिस्क सबने सुना होगा, जिसके ऊपर अपना डेटा रहता है, इंपोर्टेंट डेटा। हार्ड डिस्क के ऊपर जो परमानेंट डेटा रहता है, ठीक है। रैम के ऊपर टेम्पररी डेटा रहता है, हार्ड डिस्क के ऊपर परमानेंट डेटा रहता है, जहाँ पे आप आपके कोई भी फाइल स्टोर कर सकते हो, कभी भी एक्सेस कर सकते हो, विच इज लोकल, ठीक है। तो हार्ड डिस्क मतलब ये सब चीजें हुआ, ठीक है। रैम हुआ, सीपीयू हुआ, और बहुत सारी चीजें रहती है, बट बेसिकली अभी मैं यहाँ पे जस्ट शॉर्टकट में ये चीज बता रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो मेरे लैपटॉप के अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लैपटॉप के अंदर क्या है, कि मेरे लैपटॉप के अंदर अगर रैम नहीं है, मेरे लैपटॉप के अंदर सीपीयू नहीं है, मेरे लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क नहीं है,
तो मुझे बताओ मेरे लैपटॉप में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज़ करूँगा? नहीं कर सकता ना इंस्टॉल। अगर आपकी इसमें प्रॉपरली हार्ड ड्राइव नहीं है, या फिर मतलब इसको मैं क्या बोल रहा, हार्डवेयर बोल सकते हो ना आप, इस चीज़ को हार्डवेयर बोल सकते हो कि नहीं? क्या हार्डवेयर है? यू कैन टच इट। करेक्ट है, आप इसको टच कर सकते हो, रैम को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को टच कर सकते हो। करेक्ट है। तो ये क्या हुआ? हार्डवेयर हुआ कि नहीं आपके लैपटॉप यार मोबाइल के अंदर का? समझ लो हार्डवेयर का मतलब क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ? हार्डवेयर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंसिडर कर लो। किसी को डाउट है यहाँ तक? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में बताओ। हेलो, समझ में नहीं आया? ओके, इसको फिर से बताओ क्या? मैं, मुझे आवाज नहीं आ रही प्रॉपर, फिर से बताओ। ओके चलो फिर से बताता हूँ। चलो मान लो कि आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, सब लोग, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो। तो एक मोबाइल का एग्जांपल ले लो या फिर लैपटॉप का एग्जांपल ले लो, दोनों में एक ही चीज होता है। चलो मैं क्लियरली बोल देता हूँ, एक डेडिकेटेडली अपन किसी लैपटॉप का यूज करते हैं, ठीक है, किसी लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। करेक्ट। अभी किसी लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लैपटॉप के अंदर कोई तो भी एक रैम होता है, या फिर कोई तो भी एक हार्डवेयर पार्ट तो होता है ना। लैपटॉप को आप ओपन करते हो तो उसके अंदर हार्डवेयर पार्ट होता है, कोई भी होता है कि नहीं? चिप होती है कोई ब्लैक ब्लैक, किसी ने आईसीज वगैरह देखा होगा। करेक्ट है। तो बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से एक भी पार्ट अगर मिसिंग है तो आपका डिवाइस चालू होने वाला है क्या? आपके डिवाइस के अंदर वो चीज अगर फिट है तो किसी रीजन की वजह से फिट है कि नहीं? करेक्ट है। और रैम क्या करता है, मैं थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे। रैम क्या करता है, आपका लैपटॉप जब स्टार्ट होता है ना, तो रैम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जो कि टेम्पररी मेमोरी होती है। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? सुना है किसी ने? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, उस पे टेम्पररी डेटा चेंज स्टोर होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे कि रॉम है, उस पे एक परमानेंट डेटा स्टोर होता है। हाँ हाँ, करेक्ट। अरे कीबोर्ड थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पे टेम्पररी डेटा लोड होता है। अब मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो रैम में ही चल रहा है, टेम्पररी डेटा लोड हो रहा है, वहाँ पे टेम्पररी डेटा मेरे को दिख रहा है। जो भी परमानेंट डेटा स्टोर होता है कहाँ पे स्टोर होता है? एक हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है, जहाँ पे आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, जहाँ पे आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। करेक्ट है। तो ये वाला चीज होता है आपका इंटरनली लैपटॉप या फिर मोबाइल के अंदर, ठीक है। लेकिन बोलने का मतलब क्या होता है कि हम तीन सर्विसेज देखने वाले हैं, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मैं क्लाउड के बारे में बता रहा हूँ, तो आप सोच रहे होंगे मैं लोकल कंप्यूटर के बारे में क्यों बता रहा हूँ। वही कंसेप्ट है, सिर्फ क्लाउड पे रिप्लेस किया हुआ है उस चीज को। कंसेप्ट वही है, सिर्फ क्लाउड के ऊपर रिप्लेस किया गया है उसको। मैं बताता हूँ इसका, धीरे धीरे आपको ना एक नंबर मतलब समझ में आ जाएगा पूरी चीजें थोड़ी दिनों बाद। अभी ये वाला चीज अगर मेरे लैपटॉप के अंदर नहीं है, रैम नहीं है, सीपीयू नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, तो मेरा लैपटॉप चालू होने वाला है क्या? नहीं चालू होने वाला है। अगर मेरा लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ तो मैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता है उन्हें, नहीं कर सकता हूँ। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में बहुत सारी चीजें आती है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। मैं आपको इसमें से दो तीन चीजें बता रहा हूँ। तो इसमें आता है ओएस। ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट है। इसमें आता है और एक, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है, वर्चुअल मशीन आता है इसके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में। बट मैं इसमें से दो तीन चीज़ें जो आपको पता है मैं वही बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो सबको पता है। पता है ऑपरेटिंग सिस्टम? अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सब लोग फैमिली रहे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ? विंडोज। विंडोज। करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे उबंटू है, बराबर है। ऐसे सिमिलरली और एक है लाइनक्स, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे मैक होता है, मैक ओएस, ठीक है।
मैक ओएस है, मैसिंटोश जिसको बोला जाता है, तो मैक ओएस होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, मोबाइल के टर्मिनोलॉजी लिया जाए तो इस चीज़ को एक एंड्रॉयड भी बोला जाता है, करेक्ट है? एंड्रॉयड भी होता है कि नहीं? एंड्रॉयड भी होता है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड भी होता है, यहाँ पे iOS भी होता है, बराबर है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले आते थे, जावा भी आता था, पहले सिम्बियन भी आता था, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे मोबाइल के। अभी अभी वो बंद हो गए, जावा एंड द सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम सभी बंद हो चुके हैं। ठीक है, अभी वो चीज़ काम में नहीं आती। पहले रहते थे जो भी नोकिया वगैरह के मोबाइल थे, उसमें सिम्बियन आता था, उसमें जावा भी आता था, तो वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो अभी खत्म, बंद हो गए। वो अभी बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी मोस्टली कौन से चल रहे हैं? दो, एंड्रॉयड एंड द ओएस, iOS। ठीक है, और लैपटॉप के ऊपर हम फैमिलियर ज़्यादा होते हैं विंडोज़ के साथ या फिर उबंटू के साथ, मैक ओएस के साथ भी होते हैं, बट हम सबसे ज़्यादा इसके साथ फैमिलियर है, विंडोज़ के साथ। तो चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझाने का पार्ट ये है कि अगर मेरे लैपटॉप के अंदर अगर हार्ड ड्राइव, सॉरी हार्ड ड्राइव नहीं बोलूंगा, मुझको हार्डवेयर बोलूंगा, कि प्रॉपर अगर आपके लैपटॉप के अंदर हार्डवेयर नहीं है तो आप उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाओगे क्या प्रॉपरली? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मतलब आप एक चीज मानते हो कि नहीं, कि इसके ऊपर, किसके ऊपर? इंफ्रा के ऊपर ये वाला डिपेंड है। इंफ्रा के ऊपर कौन डिपेंड है? प्लेटफॉर्म डिपेंड है, बराबर है कि नहीं? प्लेटफॉर्म किसके ऊपर डिपेंड है? इंफ्रा के ऊपर डिपेंड है, बराबर है। अगर कोई हार्डवेयर मिसिंग रहा तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ये चीज तो क्लियर है, करेक्ट है। लेकिन अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं रहा तो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ये भी चीज उतनी करेक्ट है। मतलब इसके अंदर हार्ड ड्राइव नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं तो लैपटॉप चालू होगा कैसे? अब लैपटॉप चालू होगा ही नहीं तो आप सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल कर पाओगे इसके अंदर? है क्या कोई मतलब? कोई मतलब नहीं। तो सॉफ्टवेयर का मतलब वही होता है जो आप देख रहे हो, तो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, बराबर है। MS वर्ड, पावर पॉइंट, बराबर है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं कि नहीं इसके अंदर? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या फिर कोई वीडियो एडिटर्स है आपके इसमें, क्या है? कोई वीडियो एडिटर्स है, करेक्ट है। तो ये क्या हुआ है? आपके बेसिक सॉफ्टवेयर हुए कि नहीं, जो आपको सब लोगों को पता है, बराबर है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर, जिनको सॉफ्टवेयर बोला जाता है वही सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर चीजें क्या होती है ना, कि अगर आप, आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल के अंदर कोई हार्डवेयर मिसिंग है तो इतना तो कंफर्म है कि कोई प्लेटफॉर्म उसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर हो सकता, हो ही नहीं सकता, करेक्ट है। अगर कोई प्लेटफॉर्म ही इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल कर सकते हो क्या आप? ये भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट है। तो ये चीज मैंने लोकल के बारे में बताई। तो एक चीज तो कंफर्म है यहाँ पे, देखो ये किसके ऊपर डिपेंड है? इसके ऊपर। और एक किसके ऊपर डिपेंड है? इसके ऊपर। इसके ऊपर मतलब सॉफ्टवेयर डिपेंड है प्लेटफॉर्म के ऊपर और प्लेटफॉर्म डिपेंड है इंफ्रा के ऊपर, करेक्ट है। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी करेक्ट है गाइस सब लोगों को? यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत जा रहा है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस किसके ऊपर डिपेंड है? एग्जैक्टली, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस किसके ऊपर डिपेंड है? ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट है। तो ये वाला सीक्वेंस ना, ये वाली चेन ध्यान में रखना आप सब लोगों ने, तो आप सब लोगों को ये वाली चीज़ पता चल जाएगी अभी है क्या, ठीक है। तो ये बोलो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उस चीज़ को मैं बताने के लिए सब चीज़ें आपके सामने जस्ट प्रेजेंट किया। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो ये चीज़ हुई लोकल के बारे में। इसी चीज़ को आप क्लाउड के बारे में मतलब क्लाउड के इसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अभी देखो क्लाउड के बारे में इस चीज़ को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं अपन। चलो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है। अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हो कि अमेजोन वेब सर्विसेज क्या होता है, AWS क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ठीक है। अमेजोन वेब सर्विसेज क्या होता है? जो ऑनलाइन आपको बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कर सकता है, जो कि आपको वर्चुअल मशीन, देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है यहाँ पे? वर्चुअल मशीन। आप आपके लैपटॉप के ऊपर भी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखो ये क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? डेटाबेस,
स्टोरेज, वेब एंड मोबाइल ऐप, मशीन लर्निंग, कंप्यूटिंग, ये हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। इसके कितने प्रोडक्ट्स है देखो, आप गिन नहीं पाओगे। देखो इतने प्रोडक्ट्स है इसके, इतने सारे प्रोडक्ट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अपना AWS। ऐसा ही एक और ये होता है माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर। तो अज्योर भी कुछ इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अज्योर भी क्या होता है, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और एक इसका प्रोडक्ट है अमेजोन का, ठीक है। दोनों भी सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन AWS बहुत सारे प्रोवाइड करता है। और उसके बाद थर्ड आता है गूगल क्लाउड। क्या आता है? गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड। तो ये वाला चीज आता है। तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी देखो, यहाँ पे एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्या लिखा है यहाँ पे? क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे भी वही चीज होती है। ये भी देखो कौन से प्रोवाइड करता है, कंप्यूटिंग इंजन, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड SDK, समथिंग समथिंग। देखो बहुत सारी चीजें, AI, मशीन लर्निंग, मीडिया, गेमिंग, समथिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। तो ये 3 कंपनीज करंटली मार्केटिंग में बहुत सारा ग्रो कर रही है। अभी देखो AWS के भी बहुत सारे, ये सब एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, सबके सब पूरे क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। ये भी AWS के भी बहुत सारे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टार्ट विथ, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ये देखो इतने सारे प्रोडक्ट्स है इसके भी। और इसी गूगल क्लाउड के भी देखो प्रोडक्ट्स बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं आप सब लोगों को, कैटेगरी के वाइज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, अभी ये क्लाउड पे है। तो मैं ये सब चीज़ें आपको लोकल के बारे में बता रहा हूँ। तो इसको क्लाउड के साथ में आप कंपेयर कैसे करोगे, मतलब क्लाउड के ऊपर ये चीज़ कैसे होती है? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले तो बताऊंगा, आप सोच रहे होंगे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग के एक सर्विसेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस बाद में आए, लेकिन ये तो मतलब रेफरेंस कहाँ से लिया? लोकल से ही रेफरेंस लिया हुआ है कि नहीं? करेक्ट है, लोकल से रेफरेंस हुआ है। पहले लोकल में था ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता था, लेकिन अभी क्या है कि हम ऑनलाइन एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। आपको उसके लिए कुछ नहीं लगता है, सिर्फ एक ब्राउजर लगता है। देखो ब्राउजर के जरिए से मैंने AWS ओपन किया, इसके ऊपर अगर मैं लॉगिन करूंगा या फिर मेरे कोई प्रोडक्ट्स या फिर EC2 वगैरह है जो वर्चुअल सर्वर्स है ना, क्लाउड वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, करेक्ट है। तो इसके ऊपर आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, आप खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे लिनक्स होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मैक OS नहीं होगा सिर्फ, ठीक है, मैक नहीं होगा। आप उसके अंदर लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो, आप उसके अंदर विंडो इंस्टॉल कर सकते हो, 7, 8, 10, 11 जो आपको करना है वो सब चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। वो सब चीज़ें होंगी ऑनलाइन, और आप उस चीज़ को यूज़ करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ना, आपका लोकल जो कंप्यूटर है ना, आप उसी को एक्सेस कर रहे हो क्या, आप उसी को एक्सेस कर रहे हो क्या, आपको ऐसा लगने वाला है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है, ये वाली चीज़ क्या की है, क्लाउड के ऊपर परफॉर्म कर रखा है। तो क्लाउड के ऊपर आप बोलोगे कि अगर इसके ऊपर आपको सवाल नहीं आएगा कुछ, अगर मैंने ये बोला कि क्लाउड के ऊपर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की, इसके ऊपर आपको सवाल नहीं आया कुछ? सवाल आया कि किसी को कुछ आना चाहिए था? मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ तो कुछ कुछ चीज़ों में ट्रिकी तो बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो आप सवाल भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्लाउड के ऊपर डायरेक्ट मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन के जरिए से, तो आपका सवाल क्या चाहिए था, क्या होना चाहिए था? ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा सर। नहीं, सपोर्ट तो करेगा, इंस्टॉल भी कर लूंगा मैं, वो तो होता है परफेक्ट। वो तो सपोर्ट का मतलब क्या है, लैपटॉप पे थोड़ी ना होने वाला है इंस्टॉल, वो तो उनके साइट पे होने वाला है ना, AWS पे होने वाला है इंस्टॉल। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा। एग्जैक्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला है कि नहीं? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, करेक्ट, गुड। इसके भी ध्यान में आया, गुड। कि प्लेटफॉर्म के लिए क्या जरूरी है, इंफ्रा जरूरी है कि नहीं? अगर मैंने बोला कि OS में ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होता है मेरा, मतलब OS शॉर्टकट में, मैं क्लाउड के ऊपर अगर परफॉर्म कर रहा हूँ, किसी क्लाउड के ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मुझे डेफिनेटली क्लाउड के ऊपर क्या चाहिए होगा, इंफ्रा भी चाहिए होगा कि नहीं? करेक्ट, इंफ्रा चाहिए होगा। देखो इंफ्रा का मतलब मैंने यहाँ पे हार्ड ड्राइव बताया। हार्ड ड्राइव के बारे में मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको टेक्निकली, कि हार्ड ड्राइव मतलब क्या होता है, परमानेंट डेटा स्टोर होता है। रैम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे टेम्पररी प्रोसेसिंग डेटा होता है। CPU का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए जो स्पीड लगती है वो CPU प्रोवाइड करता है, करेक्ट है। तो AWS को ये सब चीज़ें क्या होती है, वर्चुअली प्रोवाइड हो जाती है। क्या होती है, वर्चुअली प्रोवाइड हो जाती है।
ऑनलाइन हम मेमोरी भी एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? मतलब आप गूगल ड्राइव में डेटा स्टोर कर रहे हो, मतलब स्टोरेज है कि नहीं वहाँ पे? हाँ। तो मतलब रैम और हार्ड डिस्क का तो सवाल निकल गया उसमें से। अब आता है सवाल सीपीयू का। सीपीयू का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑनलाइन एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए कुछ तो भी एक क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड में एक जब प्रोसेस कोई तो भी रन होता है, इसका मतलब उसको प्रोसेस करने के लिए कोई तो भी एक वर्चुअल एक असेट प्रोवाइड हो रहा है। अभी ये भी चीज वर्चुअली जब प्रोवाइड होती है जब ऑनलाइन हम कोई तो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बराबर है? तो ऑटोमेटिकली उस चीज को मैनेज कर लेता है, क्योंकि उतने सारे उन्होंने लोड बैलेंसर्स और ट्रैफिक राउटर्स ये सब चीजें उन्होंने इंस्टॉल कर ली होती है ऑनलाइन। तो इसके वजह से सीपीयू, हार्ड डिस्क एंड द रैम, इन सब का कंसेप्ट जो होता है वो निकल जाता है ऑटोमेटिकली। क्या होता है? निकल जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसके वजह से कुछ दिक्कत नहीं जाता है, ठीक है? तो उसके वजह से प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज जो चीज़ होती है, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, वो सब चीज़ें हम वहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि प्लेटफॉर्म के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, इंफ्रा चाहिए होता है, करेक्ट है? प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए होता है इंफ्रा। अभी इंफ्रा का मतलब मैंने बता दिया था आपको कि हार्ड डिस्क, रैम, ये एक मेमोरी वाला पार्ट होता है। सीपीयू मतलब प्रोसेसिंग वाला पार्ट, जो कि ऑनलाइन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड होता है। लोड बैलेंसेस वगैरह सब सीपीयू प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर देते हैं। सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एडब्ल्यूएस वाला मैंने एग्जाम्पल लिया था, थोड़ी देर पहले आप सब लोगों को पता था। एडब्ल्यूएस वाला मैंने जब एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे एक दिखाया था, यहाँ पे कंप्यूटिंग होता है, एक कंप्यूटिंग वाला चीज होता है। यहाँ पे एक स्टोरेज, ये देखो स्टोरेज डेटाबेसेस, इसका मतलब क्या हुआ? ये आया रैम और रोम। आप ले, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो आपका परमानेंट डेटा स्टोर करता है हार्ड डिस्क, दैट इज कॉल्ड रोम। कंप्यूटर का मतलब होता है जो प्रोसेसर्स होते हैं आपके बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए, रिसाइजेबल कंप्यूटिंग फैसिलिटी, कंप्यूटिंग कंप्यूट होता है बैकग्राउंड में चलते रहता है, आपका बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चलते रहता है। तो ये चीज आपकी कंप्यूटर के अंदर आती है, ठीक है? स्टोरेज के अंदर क्या होता है? आपको परमानेंट डेटा स्टोर करना है तो ये स्टोरेज के अंदर आता है, ठीक है? तो ये सब चीजें आपके रैम रोम, जो भी सीपीयू और रैम का अंदर का जो भी डेटा होता है, रैम एंड द सीपीयू, वो उसमें आ गया। और कंप्यूटिंग, ये जो सीपीयू होता है, ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो कंप्यूटिंग में आ गया, ठीक, किसमें आ गया? कंप्यूटिंग में आ गया, तो वर्चुअली प्रोवाइड हो जाता है। अब उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनलाइन इंस्टॉल हो जाते हैं जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, तो वर्चुअली आप हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप लैपटॉप के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर पा रहे हो, तो सिमिलर वैसी फीलिंग आने वाली है, ठीक है? एग्जैक्टली वैसे फीलिंग आने वाली है उसकी। उसके बाद चीज आती है, थर्ड वाली चीज आती है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअली वहां पे एग्जैक्टली जैसे आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऊपर आप इंस्टॉल कर रहे हो ना, वैसे अगर रहेगा तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल कर पाते हो। आप क्रोम ब्राउजर यूज करो, आप ब्रेव ब्राउजर यूज करो, आप एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, वीडियो एडिटर्स, कोई भी आप ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? ऑनलाइन आप ब्राउजर यूज करके उसी के अंदर आप यूट्यूब वगैरह देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो एग्जैक्टली वैसे फीलिंग आएगा आपको जैसा आप लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हो, बट वो ब्राउजर के जरिए से आपको एक्सेस करना पड़ेगा। बट क्या होते हैं इसके प्लान्स होते हैं, इसके प्राइसिंग्स होते हैं। तो ये जो प्राइसिंग्स होते हैं, तो प्राइसिंग के ऊपर आपको देखना पड़ता है। इसके बहुत सारे प्राइसिंग्स होते हैं, ठीक है? एडब्ल्यूएस हुआ, Azure हुआ, गूगल क्लाउड, इसका एक मंथली बिलिंग सिस्टम निकलता है, ठीक है? एक इलास्टिक क्लाउड होता है, ये सब प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मतलब क्लाउड के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड होते हैं जो आपको मंथली बिलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है। क्या होता है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक प्लेटफॉर्म होता है। सब्सक्रिप्शन मतलब पता है ना क्या होता है सब्सक्रिप्शन? जैसे अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना आप, 1 महीने का, 3 महीने का, 4, हाँ वैसे ही होता है। मतलब ये कैसा होता है, ऐसा नहीं कि तो वो तो अमेजोन नेटफ्लिक्स तो बंद हो जाता है। तो पोस्टपेड बिलिंग पता होगा आपको, पोस्टपेड एक नंबर रहता है, पोस्टपेड मंथली बिल आता है, वो बंद नहीं होता है, चलते रहता है आपका, बराबर है? सिर्फ मंथली एक बिलिंग आ जाता है। वैसे इसका होता है, बंद नहीं होता है, ये चलते रहता है। एक मंथली बिलिंग आता है, आपको उसको पे करते जाना होता है। एक टाइम देता है आपको वो, बिलिंग निकलने के बाद 4-8 दिन का, तो उसके अंदर आपको पे करना पड़ता है, तो वो चीज़ होता है। तो सॉफ्टवेयर भी आप ऑनलाइन इंस्टॉल कर पा रहे हो, मतलब आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऑनलाइन मिल रहा है वर्चुअली, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्चुअली इंस्टॉल कर पा रहे हो, करेक्ट? अगर ओएस अगर वर्चुअली मिल रहा है तो आप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर पा रहे हो। तो तीनों चीज़ें डेडिकेटेड, मतलब किससे ये है, इंस्पायर्ड है, किससे इंस्पायर्ड है? लोकल वाले कंप्यूटिंग से। किससे इंस्पायर्ड है? लोकल वाले कंप्यूटिंग से। मतलब ये सब चीज़ें लोकल पे भी चलती थी, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत सारी ग्रो हो चुकी है, तो उसकी वजह से वो सब चीज़ें उन्होंने ऑनलाइन निकाला। जैसे पहले एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लैपटॉप के अंदर ही था, एक वर्ड वाला एमएस वर्ड लैपटॉप के अंदर भी था। अभी गूगल वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है आपको, हर चीज़, करेक्ट है?
गूगल क्या करता है वो Yes. चीज़ प्रोवाइड कर देता है आपको। मैं यहाँ पे इसका लाइव एग्जांपल पे बता सकता हूँ ना। ये देखो इसके अंदर गूगल क्लाउड, गूगल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये गूगल डॉक्स, ये आपको मैं पीपीटी बना के दिखा रहा हूँ, ये तो लाइव एग्जांपल है उसका क्लाउड वाला। करेक्ट है, ये जो पीपीटी है ना आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो सब आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। ये कहाँ है, क्या है ये क्लाउड के ऊपर ही है कि नहीं? तो वही एग्जांपल है। देखो पहले गूगल क्लाउड वगैरह रहता था, ये सब चीज़ें रहती थी। देखो ये सब चीज़ें पूरे डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर, ये सब चीज़ें देखो ये किसके अंदर होते हैं, ये सब क्लाउड के ऊपर है। करेक्ट है, इसको मैं आपके साथ यहाँ से शेयर भी कर सकता हूँ। तो मैं मैनेज कर रहा हूँ कोई डेटा, तो ये आते हैं पहले स्लाइड्स पे, तो इस चीज़ को बोला जाएगा ना स्टोर प्रोसेस मैनेज द डेटा। मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ किसी के साथ। करेक्ट है, Yes. तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि इन चीज़ों के बारे में आपको अभी तक तो क्लैरिफिकेशन जो भी है मिल चुका है। अगर नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में, अगर इन बिटवीन कुछ डाउट जाता है, फ्री टू आस्क। आज के लेक्चर का कल आप बोल सकते हो। कल तक ये लेक्चर्स अपलोड भी हो जाएंगे, आपके साथ शेयर भी हो जाएंगे, आपको मिल भी जाएंगे लेक्चर। ठीक है, तो जिसने जिसने आज लेक्चर अटेंड किया हुआ है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी ईमेल्स ग्रुप पे डाल दो, सो दैट आई कैन शेयर दिस रिकॉर्डिंग्स विथ यू ऑल।